नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। साधको दर्शकों, जब हमने एमएससी योगा में एडमिशन लिया था तो हमारे गुरुजी ने पूछा था कि आप किस विषय को लेकर काम करना चाहते हैं और किस विषय पर आप अपनी थीसिस लिखना चाहते हैं। तो मेरे मन में और मेरे आत्मा में यही भाव विचार आया कि हम अगर कार्य करेंगे, अगर कोई कर्म करेंगे योग को लेकर, तो मधुमेह को लेकर ही कार्य करेंगे और मधुमेह को नियंत्रण कर पाए ऐसा कार्य करेंगे, ऐसा कर्म करेंगे। और इसी भाव और विचार और इसी इच्छा के साथ हमने एमएससी योगा करी थी। फिर निरंतर लगातार मैं इस पर कार्य करता रहा। तो आज हमारे एक साधक हैं नरेंद्र यादव जी, जो कानपुर के रहने वाले हैं। वो मेरे साथ जुड़कर 3 महीने से लगातार कार्य कर रहे हैं, पेनक्रियाज को लेकर, थायराइड को लेकर और लीवर को लेकर, हार्ट की प्रोफाइल को लेकर हम कार्य कर रहे हैं। तो जो उनकी पहली रिपोर्ट है 1 अक्टूबर 2023, आप देख लीजिए। टाटा वन एनर्जी लैब है, जो रतन टाटा जी की टाटा लैब है, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। साधकों दर्शकों, इसको आधार बनाकर फिर हम रिसर्च और शोध कर रहे हैं। तो आज हम आपको नरेंद्र यादव जी की रिपोर्ट पर दिखा रहे हैं। देखते जाइए आप कि इनका HbA1c कितना था। देखिए इनका HbA1c हम आगे कर लेते हैं रिपोर्ट को। ये थायराइड का है जो 7.3 है। इनका केवल TSH बढ़ा हुआ था। फिर देख लीजिए ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और यूरिया क्रेटिनिन 0.91 था और यूरिक एसिड, ये सारी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ट्राइग्लिसराइड देखिए 306 था, जिसमें इसमें रेंज दी हुई है 149 के बाद में हाई होता है। देख लीजिए ये रेड का निशान है, ये हाई का है और नॉर्मल का निशान में 149 लिखा हुआ है। फिर कोलेस्ट्रॉल HDL, इसमें देख लीजिए 7.9 तक नॉर्मल है, इससे ऊपर जाता है तो हाई हो जाता है। तो इनका क्या है 38 है। और कोलेस्ट्रॉल LDL 55 यानी 55.8 है। तो ये नॉर्मल की श्रेणी में आ रहा है। नॉर्मल में देखिए 99 है और इससे ऊपर जाता है तो हाई हो जाता है। फिर कोलेस्ट्रॉल VLDL देख लीजिए 61 है और लो 10 और नॉर्मल 29 है, फिर हाई जाता है। तो ये हाई की श्रेणी में। कोलेस्ट्रॉल HDL कोलेस्ट्रॉल 4.08 है, तो नॉर्मल 3.3 और बॉर्डर लाइन 4.4, ये बॉर्डर लाइन पर है। फिर LDL HDL कोलेस्ट्रॉल 1.47 है, जो लो, नॉर्मल 3 होता है, फिर 3 से ऊपर हाई हो जाता है। तो नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल 117 और फिर इसमें नॉर्मल है 129। तो इस प्रकार साधकों दर्शकों ये रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये आप देख लीजिए pH देख लीजिए 6 है और ग्लूकोज देख लीजिए इनका 3+ ट्रेस आउट हो रहा था, यानी ग्लूकोज लीकेज हो रहा था और प्रोटीन ट्रेस हो गया था उस टाइम। अगर ये कुछ दिनों तक इस तरीके से लापरवाह करते तो प्रोटीन भी लीकेज होने लग जाता था। और एपीरियंसिम देख लीजिए साइलेंट हेज आ रहा है। और फिर देख लीजिए क्रिस्टल कैल्शियम ऑक्सलेट, इनकी ब्लड में देख लीजिए क्रिस्टल कैल्शियम बनना शुरू हो गया था। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में वात रोग की समस्या और दर्द रोग की समस्या उत्पन्न होने लग जाती है। और लीवर प्रोफाइल को देख लीजिए SGOT 35 था और लो में 11 होता है। 34 से नीचे होता है तो नॉर्मल होता है, 34 से ऊपर होता है तो हाई हो जाता है। तो SGOT इनका हाई हो गया था। SGPT 53 है और 55 से नीचे होता है तो नॉर्मल होता है। फिर प्रोटीन टोटल 7.4 है, जबकि लो होता है 6.4 और 8.3 से नीचे होता है तो नॉर्मल होता है। 8.3 से ऊपर जाता है तो हाई हो जाता है। और फिर आप एल्बुमिन देख लीजिए 4.62, ग्लोबुलिन 2.78 है, 2.78 है, नॉर्मल में है। और फिर बिलुरुबिन इनडायरेक्ट एजी रेशो 1.6 और बिलुरुबिन डायरेक्ट है 10.44, तो ये भी नॉर्मल की श्रेणी में है। और बिलुरुबिन डायरेक्ट भी ठीक है। अब देख लीजिए हीमोग्लोबिन 12.8 है और RBC 4.46 है। तो इस प्रकार साधकों दर्शकों इनकी ये CBC रिपोर्ट है। और CBC रिपोर्ट में ये प्रोफाइल रिपोर्ट और देख लीजिए।
और फिर नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं। इनका HbA1c देख लीजिए 9.1 है और एवरेज ग्लूकोज है वो 214 है। एवरेज ग्लूकोज 214, HbA1c 9.1 1 अक्टूबर को था। फिर नेक्स्ट ये इनकी CBC रिपोर्ट है। फिर नेक्स्ट और ये इनका माइक्रो एल्बुमिन रिपोर्ट है। यूरिनरी क्रेटिनिन और माइक्रो एल्बुमिन क्रेटिन रेशो 55018 था। तो यहाँ ये माइक्रो एल्बुमिन थोड़ा सा बढ़ रहा था इनका जब ये और ट्रीटमेंट ले रहे थे। फिर नेक्स्ट और ये देखिए ग्लूकोज फास्टिंग जरा ध्यान से देख लीजिए कितना है, 316 है। ग्लूकोज फास्टिंग 316 316 है। सात को दर्श को देखते जाना। फिर देख लीजिए लाइपेज 7.5 है, यानी ये बस 78 के पास में है लाइपेज। और कोलेस्ट्रॉल टोटल आपको पहले बता दिया था, ट्राइग्लिसरीड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, 306 था। और इसमें देखिए लीवर प्रोफाइल में SGOT बढ़ा हुआ था और गामा ग्लूटामिक ट्रांसफर GGT बढ़ा हुआ था, 192 था। तो लीवर प्रोफाइल भी थोड़ी सी गड़बड़ थी। और अब इसमें देख लीजिए केवल सोडियम 134 है और क्रेटिनिन 91 है और एमाइलेज देख लीजिए 65 है। एमाइलेज कितना है? 65। और इंसुलिन फास्टिंग देख लीजिए 10.58 है, यानी इनका जो पेनक्रियाज ठीक ढंग से काम कर रहा था। और थायराइड देख लीजिए TSH बढ़ा हुआ था, 7.3 था। और सी पेप्टाइड फास्टिंग 3.7 था। और इंसुलिन फास्टिंग और बीटा सेल्स और इंसुलिन सब्स्टिट्यूट 41 होमा IR 2.42 था। तो ये पेनक्रियाज ऑर्गन की वैल्यूज है जिसमें काफ़ी वैल्यूज सही है, काफ़ी वैल्यूज ठीक है और जिसके कारण इनका पेनक्रियाज ठीक ढंग से काम कर रहा था। और ये इनका गुड हेल्थ गुड पैकेज था जिसके अंदर देख लीजिए इनका ग्लूकोज 3+ आ गया था और प्रोटीन ट्रेस हो गया था। थोड़े दिन बाद में अगर ये इसी तरीके से ट्रीटमेंट लेते तो प्रोटीन लीकेज होने लग जाता था, फिर किडनी ऑर्गन को नुकसान हो सकता था। तो इस प्रकार साधु दर्श को ये पुरानी रिपोर्ट हमने दिखाई है। फिर इन्होंने बीच में और भी रिपोर्टें करवाई थी और अभी इन्होंने एक रिपोर्ट करवा के भेजी है डॉक्टर लालपैथ लैब से। तो वो रिपोर्ट आज हम आपके दिखा रहे हैं। 23 और 2/2024 की रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको और नरेंद्र सिंह जी यादव है। तो इनका लीवर प्रोफाइल देख लीजिए एकदम सही आ रहा है, अब कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं है, एकदम लीवर प्रोफाइल ठीक है। क्योंकि इनको हमने लीवर फंक्शन को ठीक करने के लिए भी आयुर्वेदिक मेडिसिन दी थी और वो मेडिसिन हमारे भाई साहब नाड़ी वैद्य श्री मनीष जी जैन ने दी थी। नाड़ी परीक्षण हम करवाते हैं, साथ में कुछ आयुर्वेदिक औषधि और चलाते हैं क्योंकि अदर ऑर्गन का भी हमें सहारा लेना है। अगर हमें पेनक्रियाज तक पहुंचना है तो उसके बीच में जो भी ट्रैफिक है उस ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए हमें और भी आयुर्वेदिक औषधियों का सहारा लेना पड़ता है। और ये देख लीजिए इनका किडनी प्रोफाइल है, सब ठीक है। और इनका देख लीजिए लिपिड स्क्रीन पर देख लीजिए ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर हो सकता है संजय जी, थोड़ा सा ये चीज़ ऊपर हो सकती है। एक बार कैसे करें ऊपर, एक बार ऊपर करके देखना। अच्छा इस साथ ये देख लीजिए साथ को दर्शकों, हमारे भाई ने मेरे को बता दिया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए कोलेस्ट्रॉल देख लीजिए ध्यान से 146 है। ट्राइग्लिसराइड जो 300 से ऊपर था वो 120 हो गया है। तो ये हार्ट की लिपिड प्रोफाइल भी एकदम ठीक हो गई है। आप देख लीजिए HDL देख लीजिए, LDL देख लीजिए, VLDL देख लीजिए, नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल देख लीजिए, सारी लीवर प्रोफाइल हार्ट प्रोफाइल सब ठीक है, एकदम बैलेंस में है। सारे केमिकल कोई इनबैलेंस नहीं है, सब बैलेंस में है। अब देख लीजिए
ये इनका CBC है, 12 हीमोग्लोबिन है, और ये सारा आप देख लीजिए सब ठीक है। और फिर नेक्स्ट, और आज हम आपको दिखा रहे हैं HbA1c, जो इनका 9 पॉइंट समथिंग था, जो आज 6.0 है। और ग्लूकोज एवरेज देख लीजिए 126 126 है। यानी अब ये वो डायबिटीज से मुक्त होने के कगार पर है। और जैसे इनका 6 पॉइंट से 0 आ जाता है, 5.6 आ जाता है, तो ये डायबिटीज से मुक्त हो जाएंगे, मधुमेह रोग से मुक्त हो जाएंगे। और आप देख लीजिए कहाँ ग्लूकोज इनका फास्टिंग 300 से ऊपर जा रहा था, शुरू में आपने देखा ही होगा। आज इनका देख लीजिए 62 है, जो लो है। फिर इनको हमने कह दिया थोड़ा खाने पीने का, खजूर का भी कहा है, थोड़ा खजूर भी खा रहे हैं। और थोड़ा सा इनको और भी कह दिया भी थोड़ा सा आप डाइट में सुधार करिए। तो साथियों दर्शकों, इस तरीके से हमने इनके साथ काम किया है। कहाँ अक्टूबर था, और आज ये 23/2/2024 की रिपोर्ट है। तो आप देख लीजिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में ये रिपोर्ट कराई है। और फरवरी में इनका ये ग्लूकोज यानी जो शुगर का लेवल है वो ये आ गया, HbA1c का लेवल कम हो गया है, और हार्ट की प्रोफाइल सही हो गई है, लीवर प्रोफाइल सही हो गई है। और अब TSH पर कार्य कर रहे हैं साथियों दर्शकों, TSH को अब कम करके दिखाएंगे, और HbA1c को भी कम करके दिखाएंगे। TSH 7.32 पर ही हमने रख रखा है, कंट्रोल कर रखा है, और इस बार ये कम हो जाएगा। और इसके बाद में आप देख लीजिए, ये आगे बताएंगे, ये दूसरे पेशेंट की रिपोर्ट है। तो इस प्रकार हमने नरेंद्र यादव जी के साथ काम किया था। और नरेंद्र यादव जी की मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नरेंद्र जी यादव जी हमारे बहुत अच्छे शिष्य रहे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, जिन्होंने हमको भी बहुत कुछ सिखाया है, उनको भी बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिला है। तो साथियों दर्शकों, जब तक हम एक दूसरे से जुड़कर और प्रैक्टिकल रिसर्च, प्रायोगिक अनुसंधान नहीं करेंगे, तब तक ये रोग बीमारियां निरंतर लगातार बढ़ती भी जाएगी, और नए नए वायरस आते हुए अपने वे शरीर में अटैक करते रहेंगे। तो उन नए नए वायरसों से अगर बचना है तो हमारे ऑर्गेनिज्म सिस्टम को मजबूत रखना बहुत मस्ट है। और ऑर्गेनिज्म सिस्टम को अच्छा रखने के लिए बहुत मेहनत प्रयास करना जरूरी है। और नरेंद्र यादव जी कंटिन्यू हमें रिपोर्ट भेजते हैं, कंटिन्यू लगातार रिपोर्ट भेज रहे हैं, तभी जाकर आज इनको ये सफलता मिली है। और बिना मेहनत के कोई सफलता नहीं मिलेगी। अगर जो इंसान मेडिसिन पर डिपेंड रहना चाहता है, कृपया करके वो हमारे से नहीं जुड़े, क्योंकि जो इंसान मेडिसिन पर डिपेंड हो गया वो कोई होमवर्क नहीं करेगा, न वो मेहनत करेगा, न वो कोई प्रयास करेगा। तो ऐसे साधक दर्शकों से हम नहीं जुड़ना चाहते हैं। और हमारे अष्टांग योग चिकित्सा, आहार चिकित्सा से जुड़ेंगे तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। अगर आपको कुछ अच्छा लगा है, अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो इस इन्फॉर्मेशन को अपने रिश्तेदार, नातेदार, अपने जानकारों तक प्रेषित करें, आगे सूचना को बढ़ाने का प्रयास करें। और नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, कमेंट्स किया करें। साथियों दर्शकों, अच्छे लोग हैं उनसे जुड़ने का प्रयास करें। निरोगी काया पर हम फेसबुक पर लगातार कार्य करते हुए आ रहे हैं। योगा रमेश यूट्यूब चैनल पर 2012 से कार्य करते हुए आ रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य किया हुआ है, आप देखते रहोगे तो भी आपको 5 साल लग जाएंगे उस यूट्यूब पर सीखते सीखते। धन्यवाद।